हेलो। तो चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज पर द चेन रूल, इफ y is a function of suppose any variable t and t is a function of say another variable x, okay, then dy upon dx this can be written as, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, this is equal to dy by dt into dt upon dx, okay। तो इसको और बेहतर समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं, से y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ t एंड से t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर y क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम इसमें dy अपॉन dx को कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने इस एक्सप्रेशन में देखा कि इट इज़ dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो इसको हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dt यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू d साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई dt, ओके, इंटू dt अपॉन dx क्या हो जाएगा? d एक्स स्क्वायर अपॉन dx, ओके। नाउ दिस विल बी इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑब्वियसली cos t इंटू 2x का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x। नाउ t को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर के बराबर इस एक्सप्रेशन से, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x टाइम्स cos ऑफ, सॉरी दिस विल बी cos ऑफ x square. So the final answer is 2x cos of x square, which is equal to dy upon dx. Okay. So I hope ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से। चलिए अब हम एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। सो सपोज करिए कि अब हमारे पास थोड़ा हम इसी चेन रूल को और एलाबोरेट वे में देखते हैं कि इसको 2 से 3 या 4 कैसे किया जाए, ओके। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने जब dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिखा, तो यहाँ पर दो ही यू कैन से लिंक्स हैं, ओके। लिंक तो वन ही है, दो ही ब्लॉक्स है या समथिंग लाइक दैट। अब हम क्या इसको 2 से अधिक ब्लॉक्स में या लिंक्स को 2 या 3 या 4 ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं? तो वही हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ w मतलब log w टू द बेस e, ओके, एंड w इज अ फंक्शन ऑफ से साइन ऑफ z, ओके, एंड z इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ओके। नाउ what we need to find here again dy upon dx, okay। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? dy upon dx will be equal to dy upon dw into dw upon dz into dz upon dx। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो y की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? ln w। सो दिस विल बी इक्वल टू d ln w अपॉन dw इंटू, अब w की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ z। सो d साइन ऑफ z अपॉन dz इंटू dz की जगह क्या लिख सकते हैं? d e टू द पावर x अपॉन dx। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन w, क्योंकि ln w का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन w होता है, इंटू साइन z का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली cos z इंटू
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, बट हम ये ऑब्वियसली हमारा फाइनल आंसर तो है, बट हम इस चीज़ को इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ w भी है और z भी है, बट हमें क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स, वाई और x का रिलेशन। सो जो भी राइट हैंड साइड में रहे उसमें या तो y रहे या x रहे, मोस्ट प्रोबेबली x ही रहे। तो हम अब w और z को x के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम उसको इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि w इक्वल टू साइन z और z इक्वल टू ई टू द पावर x। ओके, सो हम w को क्या लिख सकते हैं, साइन ई टू द पावर x, क्योंकि w इक्वल टू साइन z और z इक्वल टू ई टू द पावर x। एंड z को हम क्या लिख सकते हैं, z तो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर x ही है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन e to the power x into cos e to the power x into e to the power x, and this will be equal to e to the power x cot e to the power x. So this is our final answer. Okay, so I hope कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और चेन रूल पे थोड़ा और कमांड आया होगा। तो इसको, इस कंसेप्ट को एक्चुअली और कॉन्क्रीट वे में समझने के लिए चलिए हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन ऑफ ln x। ओके, और अब हमें इस फंक्शन में dy अपॉन डी एक्स पता करना है। अब हम कैसे करेंगे, सी यहाँ पर हम जो रूल लगाएंगे या फिर मेथड अप्लाई करेंगे वो है आउटसाइड इन मेथड, कि सबसे पहले हम आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उससे धीरे धीरे इनसाइड बढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन है, जब भी हम x की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहला फंक्शन जो मिलेगा देखने को वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन वी विल एनकाउंटर द साइन फंक्शन एंड द लास्ट वी विल एनकाउंटर द लॉग और लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे कि dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन ln x डिवाइडेड बाई डी साइन ln x into the next function is sine function, so d sin ln x divided by d ln x, और लास्ट फंक्शन है हमारा log फंक्शन, so d ln x अपॉन dx। तो हमारे रूल क्या कहते हैं कि d e टू द पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर भी e का जो पावर है वो भी साइन ln x है और नीचे डिनोमिनेटर में साइन ln x है। एज पर दिस रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर साइन ln x। ओके, इनटू अब हमारा रूल क्या कहता है कि d साइन x अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें कि इट इज़ d साइन ln x डिवाइडेड बाई d ln x। तो साइन का जो आर्गूमेंट है ln x वही नीचे डिनोमिनेटर में भी है। तो देयरफॉर इस रूल को अप्लाई करके हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ln x। ओके, एंड लास्ट ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ही होता है। सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी dy upon dx will be equal to 1 upon x e to the power sin ln x into cos ln x। ओके, सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको चेन रूल के मेथड्स और तरीके अच्छी तरह से क्लियर किए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।